नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझेंगे कि काल सर्प योग इतना अशुभ क्यों होता है। इस काल सर्प योग के कारण जीवन में तरह तरह की परेशानी क्यों आती है, इसका मुख्य कारण क्या है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि दो तमोगुणी एवं पापी ग्रहों के बीच में अटके हुए सभी ग्रहों की स्थिति अशुभ ही रहती है। यानी जब कुंडली में काल सर्प योग बनता है तो सूर्य से लेकर शनि तक जितने ग्रह हैं ये सातों ग्रह अशुभ अवस्था में हो जाते हैं, यानी पाप प्रभाव में हो जाते हैं। पापी ग्रहों से, राक्षसी ग्रहों से, राहु केतु जो तमोगुणी ग्रह हैं इन ग्रहों से घिर जाते हैं जब बीच में हो तब। ये पूर्ण रूप से माना जाता है और यह स्पष्ट है कि जब सभी के सभी ग्रह अशुभ अवस्था में हो जाएंगे तो जातक को जीवन में उन ग्रहों का उत्तम फल प्राप्त नहीं होगा, श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होगा। और आप सभी जानते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, तो जातक आत्मबली नहीं होगा, चंद्रमा के द्वारा मनोबल प्राप्त नहीं होगा, मंगल से सत्व हिम्मत की प्राप्ति नहीं होगी, बुध है तो वाणी, गुरु है तो ज्ञान, शुक्र है तो ऐश्वर्य और शनि है तो कर्म आदि का जातक के जीवन में अभाव देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से इन ग्रहों का शुभ प्रभाव मिलना चाहिए उस प्रकार का नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये दो तमोगुणी ग्रहों से घिरे हुए होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि इस तरह की स्थिति तो नहीं बन रही है, और इस तरह की स्थिति बन रही है तो राहु और केतु का काल सर्प दोष की शांति अवश्य करवा लेना चाहिए। इसके बाद ही जीवन में कुछ शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिसके जन्म कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा हो, चाहे वह किसी भी भाव से हो, यहाँ आप देखिए कुल मिलाकर 228 काल सर्प योग होते हैं। यहाँ इन्होंने 228 काल सर्प योग के बारे में ये बता रहे हैं। कुल मिलाकर जितने प्रकार के बनते हैं उनमें से कौन कौन सा, तो कह रहे हैं क्योंकि राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं और लग्न सारणी में 12 लग्न होते हैं। इस प्रकार 12 लग्नों में 12 प्रकार के काल सर्प योग और 12 भावों से भी 12 प्रकार के काल सर्प योग, अर्थात 12 गुणा 12 144 प्रकार के काल सर्प योग होंगे। 12 लग्नों में राहु तथा विभिन्न भावों से 144 काल सर्प योग बनेंगे, तथा इसी प्रकार 12 लग्नों में केतु तथा विभिन्न भावों में 144 काल सर्प योग केतु के द्वारा भी बनते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 144 जोड़ 144 288 प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं। 288 प्रकार के काल सर्प योग कुंडली में बनते हैं, लेकिन केतु के द्वारा काल सर्प योग विशेष प्रभावी नहीं माना जाता है, और ना ही ये 144 प्रकार के काल सर्प योग विशेष प्रभावी माने जाते हैं। विशेष प्रभावी जो काल सर्प योग माना जाता है वह जन्म कुंडली के 12 भावों से बनने वाला काल सर्प योग होता है। जैसे कि यहाँ लग्न से बना है तो इसको अनंत नामक काल सर्प योग कहेंगे। दूसरे भाव से बनेगा तो उसका नाम अलग होगा, तीसरे भाव से बनेगा तो उसका नाम अलग होगा। आगे मैं इन 12 काल सर्प योग के बारे में आपको बताऊंगा। तो जिस भी भाव से बना हो, भाव से बनने वाले यानी 12 प्रकार के काल सर्प योग का ही हमारे जीवन में विशेष अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। प्रभाव तो होगा ही, उस प्रभाव में भी अशुभता देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ अशुभता में ये क्या क्या कह रहे हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग हो उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में अनेक उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। ऐसा जातक सांसारिक सुखों से वंचित रहता है, सुख चैन की सांस लेना भी उसके लिए कठिन हो जाता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। इच्छित एवं प्राप्त होने वाली प्रगति में अनेकों रुकावटें आती हैं। ऐसे जातक को बहुत ही विलंब से यश प्राप्त होता है। ऐसा जातक मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से परेशान रहता है। ऐसा देखा गया है कि इस काल सर्प योग के कारण जातक की उन्नति नहीं होती है, उसे कामकाज करने को नहीं मिलता है। यदि उसे कामकाज मिल भी जाए तो उसमें अनेक अड़चनें उपस्थित होती हैं।
जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी जीविका चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जातक का विवाह नहीं होता, यदि हो भी जाए तो संतान सुख में बाधा, वैवाहिक जीवन में कटुता एवं अलगाव रहता है। ऐसे जातक के ऊपर कर्ज का बोझ होता है और उसे अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। इन सब का यह कारण बता रहे हैं कि क्योंकि दो तमोगुणी एवं पापी ग्रहों के बीच अटके हुए सभी ग्रहों की स्थिति अशुभ ही रहती है, जिसके कारण सभी ग्रहों का प्रभाव नहीं मिल पाता है, शुभ प्रभाव नहीं मिल पाता है और जातक का जीवन अस्त व्यस्त रहता है। तो यदि आपके भी जन्म कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा हो और वह इस प्रकार का पूर्ण काल सर्प योग बन रहा हो, यानी राहु और केतु के साथ कोई ग्रह नहीं हो, केवल उस राहु के आगे के भाव में और केतु के पिछले भाव में, इन्हीं 5 भावों में यदि सभी ग्रह हों, तो जाकर आप काल सर्प योग का 100% उपाय कीजिए, काल सर्प दोष की शांति करवाइए, तो जीवन में सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।